हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग सबका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बीटा लैक्टम, ठीक, तो बीटा मतलब होता है, देखो अल्फा मतलब होता है कि 3 मेंबर रिंग, ठीक है, बीटा मतलब होता है 4 मेंबर रिंग, ऐसे ही गामा या फिर डेल्टा मतलब होता है 5 मेंबर रिंग। ठीक, तो आपके सिलेबस में अल्फा और अल्फा भी नहीं है, केवल बीटा होता है। ठीक, तो बीटा यानी कि 4 मेंबर रिंग। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करेंगे, बीटा मतलब 4 मेंबर रिंग। ठीक, तो बीटा मतलब 4 मेंबर रिंग और लैक्टम, ठीक, लैक्टम किसे कहते हैं तो हम लोग पढ़े थे साइक्लिक ईस्टर को क्या कहते हैं, बताओ, साइक्लिक ईस्टर। ठीक, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। ठीक, ये हो गया साइक्लिक। ठीक, यहां पे ये बीच में यहां पे O लगा दो और यहां पे O, ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक ईस्टर। तो साइक्लिक ईस्टर को हम लोग लैक्टोन पढ़ते थे। ठीक, ऐसे ही हमारा साइक्लिक एमाइड, तो एमाइड बॉन्ड कौन होता है, RCO और N। ठीक, यानी कि CO और N बॉन्ड जो होता है ये हमारा एमाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये एमाइड बॉन्ड है, तब इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे, इसका साइक्लाइजेशन करा लेंगे, तो साइक्लिक एमाइड को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टम। ठीक है, साइक्लिक एमाइड को क्या कहते हैं हम लोग, लैक्टम। यानी कि बीटा यानी कि 4 मेंबर रिंग और लैक्टम मतलब साइक्लिक एमाइड। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग 4 क्लास पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन, ठीक है, दूसरा होता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, एज, जहां पे एज शब्द लगता है यानी कि वो एंजाइम है। ठीक, एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है सिफेलोस्पोरिन्स, ठीक, तीसरा है सिफेलोस्पोरिन्स और चौथा है मोनोबैक्टम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीटा किसे कहते हैं। ठीक, तो जनरली देख लो, अल्फा मतलब 3 मेंबर रिंग, बीटा मतलब 4 मेंबर रिंग और गामा या फिर गामा मतलब 5 मेंबर रिंग। ठीक, तो हमारे सिलेबस में केवल बीटा है यानी कि 4 मेंबर रिंग। तो यानी कि बीटा मतलब होता है 4 मेंबर का रिंग। ठीक, लैक्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्टम, द मीनिंग ऑफ लैक्टम मीन्स साइक्लिक एमाइड। ठीक है, एंड लैक्टोन, हम लोग लैक्टोन का पढ़े थे, साइक्लिक एस्टर उसको लैक्टोन पढ़े थे, ये हो गया साइक्लिक। ठीक, एस्टर यानी कि यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पे रिंग के अंदर एक O लगा दो, ये हो गया हमारा साइक्लिक ईस्टर जिसको हम लोग लैक्टोन कहते थे। ठीक, लेकिन लैक्टम मतलब होता है साइक्लिक एमाइड। ठीक, तो यानी कि बीटा मतलब 4 मेंबर, लैक्टम मतलब साइक्लिक एमाइड और एंटीबायोटिक्स। ठीक, एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक्स, बायो मतलब लाइफ। ठीक, तो ये अगेंस्ट लाइफ होता है, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, इसका जो एक्शन होता है वो सेलेक्टिव होता है। ठीक, सेलेक्टिव इन द सेंस, हम लोग देखे थे कि एंटीबायोटिक्स खुद कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। ठीक, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर उसके ग्रोथ को स्टैटिक करता है यानी कि रोकता है। ठीक, तो यानी कि अगेंस्ट लाइफ। ठीक, तो वो तो हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन आता है हमारा। ठीक, दूसरा है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो एज जहां शब्द होता है यानी कि ये एंजाइम है। ठीक, तीसरा क्लासिफिकेशन है सिफेलोस्पोरिन्स। ठीक, और चौथा क्लासिफिकेशन है मोनोबैक्टम्स। तो हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में अपने 4 क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहला पेनिसिलिन, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, सिफेलोस्पोरिन्स एंड मोनोबैक्टम्स। ठीक, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन में कौन सा बेसिक रिंग पाया जाता है, रिंग की मोइटी कौन सी पाई जाती है। ठीक, तो जो पेनिसिलिन होता है उसमें सबसे पहले हमारा लैक्टम रिंग पाया जाता है, बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। ठीक, बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है और यहां पे ये 5 मेंबर रिंग पाया जाता है जहां पे ये सल्फर लगा होता है। ठीक, तो सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं, थाया। ठीक, अगर किसी रिंग में सल्फर है उसको थाया कहते हैं और अगर नाइट्रोजन है तो एजा। ठीक,
तो यहाँ पे सल्फर है यानी कि थाया हो जाएगा। ठीक, थाया है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी है यानी कि एजा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थाया एजा, और ऑल लगा है यानी कि ये 5 मेंबर रिंग है। ठीक, तो थाया एजा सल्फर नाइट्रोजन और ऑल मतलब 5 मेंबर रिंग, और इडीन मतलब कि ये जो रिंग है पूरा सैचुरेटेड है यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक, हम लोग पढ़े थे ई जिसमें लगता है उसमें अनसैचुरेशन पाया जाता है। ठीक, इन जिसमें लगता है उसमें एक सैचुरेशन कम कर दो, और इडीन मतलब होता है कि सारी सैचुरेशन उसका हटा दो। ठीक है, अब जो हमारा पेनिसिलिन होता है उसमें ये बेसिक रिंग मोइटी पाई जाती है। ठीक, यानी कि बीटा लैक्टम रिंग प्लस थायाजोलिडीन रिंग। अब हम देखते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, जो हमारा एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, वो उसको इनहिबिट करने वाले, वो हम तो क्लोजी में पढ़ेंगे उसको डीपली। ठीक, तो जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है, ठीक, उसको इनहिबिट करने वाले इनहिबिटर्स के कौन कौन से ड्रग है। ठीक, तो कुछ ड्रग होते हैं जिसमें बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडीन, ये जो रिंग है जो पेनिसिलिन में पाया जाता था वो पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में कितने ड्रग आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेन जो ड्रग होता है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, हम लोग पढ़ेंगे क्लेविलोनिक एसिड, ठीक, सॉल्वेक्टम, ठीक, और टीजोबैक्टम। ठीक, क्लेविलोनिक एसिड, सॉल्वेक्टम और हम आगे चल के पढ़ेंगे, और टीजोबैक्टम। तो जो हमारा सॉल्वेक्टम होता है और टीजोबैक्टम होता है, ठीक, सॉल्वेक्टम और टीजोबैक्टम, उसमें तो हमारा यही रिंग जो पेनिसिलिन में पाया जाता है वही पाया जाता है। लेकिन जो हमारा क्लेविलोनिक एसिड होता है उसमें यहां पे सल्फर हटा के ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक, ऑक्सीजन आ जाता है तो यहां पे थाया नहीं रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा ऑक्सा, और यहां पे एजा। तो ऑक्स एजा, अब देखो अगर हमारा है ऑक्सा, ठीक, ऑक्सा प्लस एजा। ठीक, तो सबसे पहले प्रियोरिटी क्या होता है, प्रियोरिटी ऑर्डर हम लोग पढ़े थे, किसका सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसका होता है, सबसे ज्यादा सल्फर, ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर नाइट्रोजन का। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं ओए सुन, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ऑक्सीजन का, सल्फर का, तो यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ऑक्सीजन का होगा। ठीक, यहां पे सल्फर और नाइट्रोजन था तो सबसे ज्यादा किसका था, थाया का। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा क्लेविलोनिक एसिड होता है, ठीक, उसमें कौन सा रिंग पाया जाता है। एक तो हमारा बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, दूसरा ऑक्साजोलिडीन रिंग। ठीक, यहां पे देखो ऑक्सा यानी कि ऑक्सीजन, एजा। ठीक, अब देखो एक ट्रिक यहां पे, एक रूल लगता है कि जैसे अगर दो वोवेल्स, जैसे कि हमारा सबसे पहले हो गया ऑक्सा, दूसरा हो गया एजा। ठीक, तो पहला जो इसके प्रीफिक्स वाला है और जो सफिक्स वाला है, प्रीफिक्स का ए है इसको वोवेल है, और जो सफिक्स का वर्ड है उसका भी वोवेल है। तो इसको जो सफिक्स के जो एक वोवेल होता है उसको हटा देते हैं। ठीक, तो एक को हटा दो। ठीक, तो उसको कहते हैं ऑक्सा और एजा। ठीक, ऑक्स, एजा और ओल, ऑल मतलब 5 मेंबर रिंग, और इडीन मतलब सारे सैचुरेटेड हो गए। ठीक, तो हमारा ऑक्साजोलिडीन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिफेलोस्पोरिन। ठीक, तो सिफेलोस्पोरिन में एक रिंग होता है जिसका नाम होता है सीफम रिंग। ठीक है, सीफेम रिंग। तो ये सीफेम रिंग कैसे बनता है, हमारा बीटा लैक्टम रिंग बनता है, और यहां पे थाया ग्रुप लगा के एक डबल बॉन्ड लगाते हैं, उसको कहते हैं सीफेम रिंग। ठीक, तो अब अगर यहां पे हम लोग नंबरिंग करें, ठीक, तो नंबरिंग तो देखो 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार की नंबरिंग होती है। एक तो हम लोग नंबरिंग करते हैं उसके बेसिक ग्रुप जो हमारा मोइटी होता है बाईसाइक्लो के बेसिस पे। ठीक, और दूसरा हम लोग नंबरिंग करते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे। ठीक, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, यहां पे सल्फर की है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हम लोग यहां करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो यहां पे है देखो हर जगह तुम्हारा क्या है, इस रिंग में अगर देखा जाए, ये जो 6 मेंबर का रिंग है,
इसमें जहां जहां अनसैचुरेशन होता है उसका नंबरिंग करते हैं और हाइड्रो लगाते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे सेकंड पे अनसैचुरेशन है। ठीक, ये हमारा सैचुरेटेड कार्बन है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, तो यहाँ ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेशन, लेकिन 3 और 4th पे अनसैचुरेशन यानी कि पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो जो 2 है 2 और 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सैचुरेटेड है हमारा। ठीक, तो उसको कहेंगे डाई हाइड्रो। ठीक है, यानी कि ये डबल बॉन्ड हटाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको कहते हैं डाई हाइड्रो। तो 2,6 डाई हाइड्रो, डाई मतलब 2 और हाइड्रो, और थायाएजाइन। ठीक, थाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, और इन तो इन मतलब होता है 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इन मतलब होता है 6 मेंबर रिंग। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है, ठीक है, कि ये जो ई है यहाँ पे EN रहेगा। ठीक, इन। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। थायाएजाइन, इन मतलब 6 मेंबर रिंग। ठीक, उसके बाद हमारा होता है मोनोबैक्टम। मोनो मीन्स सिंगल और बैक्टम मीन्स वही लैक्टम रिंग, यानी कि केवल और केवल यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। ठीक, तो आई होप हमने बेसिक रिंग स्ट्रक्चर सबका याद किया। सबसे एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। पेनिसिलिन में हमारा बीटा लैक्टम प्लस थायाजोलिडीन, उसके बाद हमारा बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में 2 टाइप्स के रिंग पाए जाते हैं। ठीक, क्लेवलोनिक एसिड में हमारा बीटा लैक्टम प्लस ऑक्साजोलिडीन, और बाकी जो 2 बचे हैं, ठीक, उसमें क्या पाए जाते हैं, बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा यानी कि सिफेलोस्पोरिन्स में 2,6 डाई हाइड्रो थायाजीन रिंग पाए जाते हैं। ठीक, बीटा लैक्टम के साथ। उसके बाद हमारा जो मोनोबैक्टम है उसमें बीटा लैक्टम रिंग केवल पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग सबके कंप्लीट स्ट्रक्चर 1 by 1 देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहला ग्रुप पढ़ते हैं। ठीक, पेनिसिलिन। ठीक, तो पेनिसिलिन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक जो मोइटी है रिंग स्ट्रक्चर ये था, यानी कि बीटा लैक्टम। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं पेनिसिलिन का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आपको बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर का अगर नंबरिंग करना नहीं आता या फिर नेमिंग करना नहीं आता तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पे 2 मेथाइल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, अब देखो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन को हटा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप लगा देंगे, थर्ड पोजीशन पे एक एसिडिक ग्रुप लगा देंगे। तो हमने सेकंड पे क्या किया, 2 मेथाइल ग्रुप लगाया और थर्ड पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप लगाया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पेनिसिलैनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, पेनिसिलैनिक एसिड। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 6th पोजीशन पे एक NH2 ग्रुप लगाएंगे। ठीक, एमाइन ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 6 एमाइनो पेनिसिलैनिक एसिड। क्या हो जाएगा, 6 एमाइनो पेनिसिलैनिक एसिड। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को रखे रहेंगे और एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहां पे लगा देंगे एसाइल ग्रुप। ठीक, ये होता है एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप के साथ CO लगा दो, ये होता है एसाइल ग्रुप। ठीक, तो कौन सा ग्रुप लगाएंगे, एसाइल ग्रुप, यानी कि RC⸻O, ये हमारा एसाइल ग्रुप हो गया। ठीक, अब ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, पेनिसिलिन का। ठीक है, ये हमारा साइड चेन हो गया, ये हमारा रिंग हो गया। ठीक, मेन रिंग हमारा क्या है, इधर बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक, उसके बाद थायाजोलिडीन रिंग है। ठीक, बीटा लैक्टम, थायाजोलिडीन, 2 मिथाइल ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसकी सार देखते हैं। ठीक, सार में क्या है, उतना डीपली सार नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे कि जो हमारा एसिडिक ग्रुप होता है COH ग्रुप, ये क्या करता है, क्योंकि ये पोलर ग्रुप है तो ये सबसे पहले आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग पेनिसिलिन को
पानी में डाल देंगे तो ये ग्रुप हमारा आयनाइज्ड हो जाएगा। ठीक, ये ग्रुप काहे नहीं आयनाइज्ड होगा, क्योंकि ये फ्री ग्रुप है और ये हमारा एमाइड ग्रुप बॉन्डेड ग्रुप है। ठीक, तो ये आयनाइज्ड नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग सोल्युबिलिटी देखते हैं तो ये हमारा एसिडिक ग्रुप ही COH ही हमारा सोल्युबिलिटी को डिसाइड करता है। उसके बाद क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, ठीक, अगर हम इसका सॉल्ट बनाएंगे तो वो सॉल्ट हमारा मोनोबेसिक होगा, सॉल्ट तो हमारा बेसिक होगा। ठीक, तो इसको कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, जो हमारा नेचर होता है उसको बाद में लिखते हैं और जो हमारा सॉल्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक, तो मेन ग्रुप कौन सा है, एसिडिक, इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, बाद में लिखेंगे, उसके बाद बेस को पहले लिखेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पे थर्ड पोजीशन होता है, देखो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, यानी कि एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H हटा के कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक, अब वहां पे क्या होगा, यहाँ पे H हटा के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा के हम लोग इसका पेनिसिलिन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक, ये बताता है कि ये पेनिसिलिन कौन से स्पेक्ट्रम का है। ठीक, जैसे कि हमारा वाइड स्पेक्ट्रम होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है। ठीक, तो ये एल्काइल ग्रुप हमारा स्पेक्ट्रम डिसाइड करता है। ठीक, अब ये जो हमारा N4 होता है, फोर्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है, वो क्या करता है, रिएक्टिविटी को बताता है। ठीक, तो अब हम इस बेसिक स्ट्रक्चर में R हटाते जाएंगे। ठीक, और नए टाइप्स के पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। ठीक, तो R की जगह पे हम लोग अगर बेंजीन और मेथाइल ग्रुप रख दिए। ठीक, तो देखो अगर केवल बेंजील सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह यूज करते हैं, तब उसको कहते हैं फेनाइल। क्या कहते हैं, फेनाइल ग्रुप। लेकिन अगर हम लोग बेंजीन के साथ एक मेथाइल ग्रुप भी लगा दें तो उसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। ठीक, तो यानी कि ये कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। तो वो होगा हमारा सबसे पहला नाम हो गया पेनिसिलिन G। ठीक है, ये हमारा ओरली इनएक्टिव होता है। ठीक, पेनिसिलिन G हमारा ओरली इनएक्टिव होता है, इसको कहते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक, अब हमारा होता है कि बेंजाइल की जगह पे अगर हम लोग यहां पे बीच में ये बॉन्ड हटा के अगर O लगा दें, ठीक, तो O मतलब खाली स्थान, खाली मतलब वाइड, तो ये यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं V। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेनिसिलिन V। ठीक, अब ये ग्रुप हो गया फेनॉक्सी ग्रुप। ठीक, ये जो है बेंजीन के साथ फेनाइल प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया फेनॉक्सी ग्रुप, और ये हो गया मेथाइल ग्रुप, यानी कि फेनॉक्सी मेथाइल। तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल नेम फेनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। अब तीसरा नाम हमारा है मेथिसिलिन। ठीक, तो हम लोग लेंगे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे एक मेथॉक्सी ग्रुप। अब नंबरिंग पहले कर ले, तो देखो यहां से तुम्हारा रिंग अटैच हो रहा है। ठीक, यहां पे इस CO ग्रुप पे यहां से तुम्हारा रिंग अटैच हो रहा है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहां से यानी कि सेकंड और 6th पोजीशन पे हम लोग ये इसको ग्रुप कहते हैं मेथॉक्सी। ठीक, यानी कि डाई मेथॉक्सी। तो ये हो गया हमारा 2,6 डाई मेथॉक्सी ग्रुप। ठीक, अब ये हमारा कौन सा ग्रुप है, केवल बेंजीन को हम लोग फेनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 2,6 डाई मेथॉक्सी फेनाइल पेनिसिलिन, इसको कहते हैं मेथिसिलिन। उसके बाद अब हम लोग जो बेंजाइल पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन G था, उस मेथाइल ग्रुप पे एक एमाइनो ग्रुप लगाएंगे। तो ये हमारा AM मतलब एमाइनो ग्रुप। ठीक, तो जैसे यहां पे हम लोग मेथॉक्सी ग्रुप लगाए थे, तो ये याद कर सकते हैं कि मेथाइल मेथ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, यानी कि एमाइनो ग्रुप लगा है, तो ये हमारा हो गया एमाइनो पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया यहां पे। अब देखो ये अगर नंबरिंग हम लोग देंगे तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। जो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, उसके जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइनो ग्रुप। एमाइनो के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये कौन सा कार्बन, बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा यानी कि अल्फा पे एमाइनो ग्रुप ऐड है। ठीक, और ये कौन सा ग्रुप है, बेंजीन के साथ मेथाइल, उसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। तो यानी कि अल्फा एमाइनो बेंजाइल पेनिसिलिन।
ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग एम्पीसिलिन। अब हम लोग देखते हैं यही ग्रुप होगा, अल्फा अमाइनो बेंजाइल ग्रुप ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन होता है 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक, जब हम लोग फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे, OH ग्रुप लगाएंगे, तब उसका नाम हो जाएगा अल्फा एमाइनो, और पैरा देखो यहाँ पे ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक, तो देखो यहाँ पे एम्पीसिलिन था, केवल एमाइनो ग्रुप लगाए थे, और यहाँ पे एमाइनो ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगाए, ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, एमॉक्सीसिलिन। अब हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर था बेंजाइलिक ग्रुप, उस पे हम लोग एमाइनो ग्रुप की जगह हम लोग एसिडिक ग्रुप COH कार्बोक्सी ग्रुप लगा दिए। ठीक, तो अब हमारा यानी कि यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, तो यानी कि अल्फा कार्बोक्सी। जब कभी भी हमारा एसिडिक ग्रुप COH ग्रुप अगर प्रीफिक्स में यूज होता है तो उसका क्या नाम होता है, कार्बोक्सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा कार्बोक्सी, उसके बाद ये बेंजीन हो गया, ये मेथाइल ग्रुप हो गया यानी कि बेंजाइलिक पेनिसिलिन। ठीक है, तो अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन, इसको कहते हैं कार्बेनसिलिन, यानी कि कार्बोक्सी बेंजाइल। ठीक है, कार्बेनसिलिन। तो एक बार देख लो, अगर कुछ ना समझ में आए तो उसको दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं।